गाइस अगर आप प्रॉप फर्म अकाउंट ट्रेड करते हो तो आपको ये पता होगा कि वर्ल्ड में केवल 7% ट्रेडर ऐसे हैं जो कि अपना पे आउट रेगुलर बेसिस पे निकाल पाते हैं। बाकी 93% ट्रेडर फेल हो जाते हैं। और मुद्दा ये है कि अब ये 7% ट्रेडर ऐसा क्या फॉलो कर रहे हैं जो कि 93% ट्रेडर फॉलो नहीं कर पा रहे। मैं आज ये वीडियो में आपको कुछ ऐसे की पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि वो 7% ट्रेडर फॉलो कर रहे हैं। और मैं ये भी दावा करता हूँ कि आज तक आपने ये पॉइंट देखे भी हैं, अपनी आंखों से अपने पीसी पे देखे होंगे, बट बिल्कुल कंप्लीटली आपने इनको इग्नोर किया है। और ये पॉइंट्स इग्नोर करने वाले नहीं थे। शायद अगर आप इनको फॉलो करते तो आप शायद 7% में आज शामिल हो पाते। तो वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखना। ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली है और आप रिग्रेट करोगे कि ये पॉइंट्स मैंने पहले फॉलो क्यों नहीं किए और मैं इनको अब तक कैसे मिस करता आया हूँ। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा मैक्सिमम लूजिंग ट्रेड और एवरेज विनिंग ट्रेड। अब देखिए ये क्या होता है, ठीक है। अब मैं बताऊं कि भाई हमारा मैक्सिमम लूजिंग ट्रेड क्या होता है। मैक्सिमम लूजिंग ट्रेड से मतलब ये है कि आपने अगर 10 ट्रेड की और 10 ट्रेड में किसी में $20 का लॉस हुआ है, किसी में $30 का हुआ है, वगैरह वगैरह, तो इन 10 ट्रेड में जो आपका मैक्सिमम लॉस है, अगर इन 10 ट्रेड में किसी ट्रेड में आपको $70 का लॉस हो गया तो वो हो गया आपका मैक्सिमम लूजिंग ट्रेड्स। मतलब किसी भी सिंगल ट्रेड का मैक्सिमम लॉस, हम एवरेज नहीं बोल रहे हैं, एक ट्रेड का मैक्सिमम लॉस, ठीक है, ये हो गया। और आपकी एवरेज विनिंग ट्रेड क्या है, तो अगर मान के चलो आपने 10 ट्रेड ली और 10 में से आपने 60 ट्रेड्स में प्रॉफिट कमाया, तो उन 60 ट्रेड्स का अगर आप एवरेज निकालोगे तो वो आएगा आपका एवरेज विन ट्रेड। तो अगर आप इनका यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, ठीक है, तो अगर आप इनका मैक्सिमम लॉस का और एवरेज विन को क्या करेंगे, आप रेशियो निकालेंगे, तो उसका एक टेबल है। और जो ये हमारा टेबल है, अगर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे मैक्सिमम लॉस वर्सेस एवरेज विन का यहाँ पे रेशियो निकाला है। और अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो अगर आपका ये रेशियो 0.0 से लेके 0.50 के बीच में आता है, वर्ल्ड में केवल 6.41% ट्रेडर ऐसे हैं जो कि इस रेशियो को मेंटेन कर पाते हैं। और जो इनका पे आउट परसेंटेज है वो लगभग 33% यहाँ पे बढ़ जाता है, 30% बढ़ जाता है। और ये रेशियो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, 0.5 से 1, 1 से 1.5, 1.5 से 2, 2 से 2.5 और 2.5 से 3। और जो 2.5 से 3 वाला सिनारियो वो है 30% ट्रेडर उसमें ऐसे हैं और इनका पे आउट परसेंट बहुत ही ज़्यादा कम है। अब देखिए, मैं यहाँ पे बताऊँ कि अब एक्चुअल में ये मैक्सिमम लॉस वर्सेस एवरेज विन कैसे होता है और कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैं अपने अकाउंट से ही आपको यहाँ पे पूरा दिखाऊंगा कि भाई कि मैं ट्रेड करता हूँ, मैं मेरा यहाँ पे क्या रेशियो चल रहा है और क्या है और मुझे कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो शायद आपने आज तक इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया होगा कि देखिए, अगर ये 6.41% ट्रेडर इसको अचीव करने में कामयाबी उनको मिल रही है, तभी उनके पे आउट के परसेंटेज बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज से शायद आप यही ट्राई करोगे कि आपका मैक्सिमम लॉस और एवरेज विन का जो रेशियो है वो 6.41% जो ट्रेडर अचीव कर रहे हैं वहाँ तक जाए और आपका जो ये रेशियो है वो 0.00 से लेकर 0.5 तक ही रहे। बाकी ऐसा नहीं है, अब 0.5 से 1 के बीच में भी ज़्यादा ट्रेडर नहीं है, टॉप 12 ट्रेडर्स हैं। अब देखिए, अगर मैं आपको अपना अकाउंट दिखाऊं तो ये मेरा 5 ईयर्स का अकाउंट है, ठीक है, और ये टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, इसमें मेरा अगर मैं देखूँ, इस पूरे सिनारियो को देखूँ, तो मेरा जो बिगेस्ट लॉस था एक ट्रेड में वो था 162, ठीक है। और जो मेरा एवरेज विन रेट है, अगर मैं अपना एवरेज प्रॉफिट देखूं, वो है हमारा 89 का, ठीक है। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो 162 को, मतलब मेरा जो मैक्सिमम लॉस है उसको डिवाइड करना है 89.94 से, 89.94 से, तो ये निकल के आएगा हमारा लगभग 1.8, ठीक है। तो मेरा जो एवरेज मैक्सिमम लॉस का और एवरेज विन रेट का जो रेशियो है वो निकल के आया 1.8। तो देखो, अगर मैं अपने आप को देखूँ मैं किस कैटेगरी में यहाँ पे हूँ, तो मैं इस कैटेगरी में हूँ, मतलब मैं टॉप 16 ट्रेडर्स में यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो जो कि मेरा पे आउट का परसेंटेज निकल के आता है केवल 12.84%, ठीक है। तो एटलीस्ट मुझे ये पता है कि मैं यहाँ पे टॉप से चौथे अपने टेबल के 4th पे चल रहा हूँ और मैं वर्ल्ड के 16.22 ट्रेडर्स में आता हूँ अगर मैं अपने मैक्सिमम लॉस का और एवरेज विन का रेशियो निकालूँ। और इस रेशियो के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे किस में आता हूँ, अपने
0.22% के परसेंटेज ऑफ ट्रेडर्स में मैं आता हूँ। तो फ्यूचर में मुझे पता है कि मेरा जो मैक्सिमम लॉस और एवरेज विन का रेशियो इतना रहा है, तो मुझे ये बढ़ाना है और घटाना और घटा के मुझे एटलीस्ट यहाँ पे आना, ये मेरा गोल है। तो एटलीस्ट मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि आने वाले दिनों में मुझे कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया आपका मैक्सिमम लॉस और एवरेज विन का रेशियो, जो कि लाई होना चाहिए 0.00 से लेके 0.5 के बीच में, अगर आपको टॉप 7 में आना है। देखिए दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है आपका प्रॉफिट फैक्टर। अब देखिए प्रॉफिट फैक्टर क्या है। देखिए प्रॉफिट फैक्टर क्या होता है कि आपकी जो एवरेज विन है, ठीक है, आपकी जो ये भी एक रेशियो है आपके एवरेज विन का आपके एवरेज लॉस से, ठीक है, कि आपका जो एवरेज विन है वो कितना है और अगर आपका एवरेज लॉस है वो कितना। मतलब अगर आपने 10 ट्रेड ली, टोटल 10 ट्रेड ली, तो 10 ट्रेड में अगर आपने यहाँ पे अगर उसका हम टोटल करें तो $300 कमाया, ठीक है, और आपने 10 ट्रेड जो आपका एवरेज लॉस है बची हुई ट्रेड्स में वो है आपका $150। तो अगर आप एवरेज विन का एवरेज लॉस से अगर रेशियो निकालेंगे 300/150, तो ये आएगा लगभग 2। तो आपका प्रॉफिट फैक्टर 2 आ गया, ठीक है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं अपने इस टेबल में, तो यहाँ पे तो ये एक टेबल है जो कि प्रॉफिट फैक्टर, अगर आपका प्रॉफिट फैक्टर क्या है 2.25 से लेके 2.50 के बीच में आता है अगर आपका प्रॉफिट फैक्टर, तो यहाँ पे आप टॉप 7 ट्रेडर्स में आएंगे और केवल उनकी क्वांटिटी 255 है। तो यहाँ पे जो उनका पे आउट परसेंटेज है वो 34% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैसे जैसे आपका प्रॉफिट फैक्टर घटता जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो परसेंटेज ऑफ ट्रेडर बढ़ते जा रहे हैं और पे आउट परसेंटेज घटता जा रहा है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपका जो एटलीस्ट जो आपका प्रॉफिट फैक्टर है वो 2.25 से लेके 2.50 आना चाहिए। तो अगर आपका जो प्रॉफिट फैक्टर है अगर 1 से ऊपर है तो आप यहाँ पे इन कैटेगरीज में आ सकते हैं। तो आप जो इसकी PDF है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका हमेशा प्रॉफिट फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और ये प्रॉफिट फैक्टर क्या है, आपके एवरेज विन का एवरेज लॉस से क्या है रेशियो है, वहाँ पे आपका प्रॉफिट फैक्टर आएगा। अगर मैं अपना प्रॉफिट फैक्टर देखूँ तो कितना है, तो मेरा जो प्रॉफिट फैक्टर है, हालांकि मैं इसको टारगेट अचीव कर चुका हूँ इसमें, तो मेरा जो प्रॉफिट फैक्टर है वो 1.88 है, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। तो अगर मैं इस टेबल के अकॉर्डिंग देखूँ तो 1.88 में इस कैटेगरी में हूँ, तो मैं लगभग 8.88% ऑफ ट्रेडर्स में मैं यहाँ पे शुमार हो रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा टारगेट 6.3 का, मतलब 7 से मुझे नीचे आना है। बट अगर मैं प्रॉफिट फैक्टर वाइज देखूँ तो मैं यहाँ पे 8.88 में लाई कर रहा हूँ। तो मुझे फ्यूचर में और मेहनत करनी है और मुझे यहाँ पे 6.38 में आना है। तो एटलीस्ट मुझे पता है कि मेरा प्रॉफिट फैक्टर इतना चल रहा है और मैं इस तरीके से ट्रेड करूंगा। तो ये कॉमन सी बात है, ये हमको ये बता रहा है कि हमारा एवरेज विन हमेशा ज़्यादा होना चाहिए हमारे एवरेज लॉस से, अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊँ तो ये एक बहुत सही चीज़ है। और आपके दिमाग में अगर ये है तो आप ईजिली चीज़ों को मैनेज कर पाओगे, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स, ठीक है। जो एक है हमारा विन ड्यूरेशन वर्सेस लॉस ड्यूरेशन। देखिए एक इसका भी रेशियो होता है कि विन ड्यूरेशन, देखिए अब क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आपने कोई ट्रेड ली और वो ट्रेड लेते के साथ में ही आप प्रॉफिट में आ गए, ठीक है, तो जनरली मेंटेलिटी क्या होती है कि प्रॉफिट में आने के बाद में आप क्या करोगे, उसको एग्जिट करने की कोशिश करोगे, आप प्रॉफिट ट्रेड को आप एग्जिट करने की कोशिश करोगे। और वहीं आपने कोई ट्रेड ली और आप लॉस में आ गए तो आप उसको ज़्यादा देर तक होल्ड करोगे और एक्सपेक्ट ये करोगे कि कैसे ये यहाँ पे क्या करे, टर्न होके विन में आ जाए। तो इसका अगर आप रेशियो निकालेंगे तो विन का और लॉस का, तो सिंपल यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आप सिंपल ऐसा होना चाहिए कि आपकी विनिंग ट्रेड का जो विन ट्रेड का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होना चाहिए। इससे ये माना जाता है कि भाई आप ऐसे ट्रेडर हो कि जब आप प्रॉफिट में होते हो तो आप उसको बहुत ज़्यादा होल्ड करते हो, ठीक है, अपनी विन ट्रेड्स को ज़्यादा होल्ड करते हो। और लॉस ड्यूरेशन को, मतलब जो आपका लॉस ड्यूरेशन है वो यहाँ पे कम है। तो जो लॉस ड्यूरेशन है सॉरी वो ज़्यादा है कि आपने ट्रेड ली, आप लॉस में आ गए, तो आप वेट कर रहे हो कि कैसे रिकवर हो जाए। तो मान के चलो मैंने जो ट्रेड ली तो इसका एवरेज निकल के आता है, तो मान के चलो मैं क्या करता हूँ कि मेरा एवरेज निकल के आया कि मैं अपनी विन ट्रेड को 3 घंटे तक होल्ड करता हूँ, ठीक है। और जो मेरा लॉस जो मेरी लॉस वाली ट्रेड है उनका जो ड्यूरेशन है मैं उसको यहाँ पे करता हूँ 2, मतलब मैं मान दूँ 1.5 घंटा उसको करता हूँ। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा, 2 घंटे के आसपास आएगा। तो अगर मैं अपने इस टेबल के अकॉर्डिंग देखूं
तो मैं कहाँ पे लाई कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे चीज़ें पता लगेंगी। अगर मैं अपने इस टेबल के अकॉर्डिंग देखूँ, तो अगर आपका जो रेशियो है वो 2.5 से 3 के बीच में आ रहा है, तो आप उन टॉप 7 ट्रेडर्स में शुमार हैं जो कि अपनी विन ट्रेड्स को ज़्यादा देर होल्ड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका जो रेशियो है वो कम है, तो आप वही भीड़ चाल में आ जाएंगे, वही 35% वाली कैटेगरी में, जिनका पे आउट बहुत मुश्किल से मिल पाता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपका विन रेट है, जो विन ड्यूरेशन है, वो ज़्यादा देर तक होना चाहिए इन कंपेरिजन टू लॉस ड्यूरेशन। देखिए, अगर मैं आपको अपना दिखाऊं, तो यहाँ पे मेरा जो एवरेज ड्यूरेशन है वो आ रहा 3 घंटे। तो मेरा हमेशा से ही रहता है कि 3 घंटे का कुछ आ रहा है, तो मेरा हमेशा से रहता है कि मैं अपनी विन ट्रेड को काफ़ी देर तक होल्ड कर पाता हूँ। ठीक है, तो देखिए, आप इससे ज़्यादा रिलेट मत कीजिए, बस आपको इतना पता है कि मुझे आपको जब तक आपका टारगेट नहीं अचीव हो जाता, आपको अपनी ट्रेड को होल्ड करना है, विनिंग ट्रेड को। अब देखिए, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। देखिए, अब इसका रेशियो क्या है, देखिए सिंपल है कि अगर आप नंबर ऑफ ट्रेड कम लेंगे एक साइकिल में, आपको पता है हर एक साइकिल होती है फॉर इसमें हमारा प्रॉप फर्म में एक 24 घंटे की साइकिल होती है। ठीक है, हर 24 घंटे के बाद वो रिफ्रेश हो जाता है हमारा अकाउंट। तो एक साइकिल में अगर आप कितनी ट्रेड्स ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी आप कम ट्रेड लेंगे उतने आपके प्रॉफिट में होने के चांस बढ़ जाएंगे और पे आउट के चांस भी इजीली बढ़ जाएंगे, और आप टॉप 7 कैटेगरी में शायद आ सकते हैं, अगर आप अपनी जो नंबर ऑफ ट्रेड है वो उनको कम रखें साइकिल के दौरान। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको कि कितनी ट्रेड आपको लेनी चाहिए एक साइकिल में, तो देखिए, अगर आप 3 से 5 ट्रेड ले रहे हैं, मतलब 24 घंटे में अगर आप 3 से 5 ट्रेड ले रहे हैं, तो आप देखो कितने कम ट्रेडर हैं, 2.43, मतलब बिलो 3% ट्रेडर्स में आप शुमार हो जाएंगे अगर आप एक साइकिल में 3 से 5 ट्रेडर ले रहे हैं। अगर देखिए, आप ब्लंडर कर रहे हैं और 25+ ट्रेड ले रहे हैं, तो आप वही भीड़ चाल में आ जाएंगे, वही 34-35% वाली में, और पे आउट परसेंटेज घट जाएगा। तो जितनी कम ट्रेड होंगी आपकी, उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। देखिए, अगर मैं अपना दिखाऊं, तो मेरी जो टोटल ट्रेड है इस अकाउंट को पास करने के बाद में, वो है 31 ट्रेड। ठीक है, अब 31 ट्रेड ये मैंने 22 तारीख को, ये मैंने 11 तारीख को ये मेरा अकाउंट था, 11 फ़रवरी को मैंने इसको ओपन किया था। तो ये 9 दिन में मैंने 31 ट्रेड लिए, मतलब लगभग क्या, मैंने 7 के आसपास साइकिल ली होंगी या 6। तो मेरा जो वो 3 से 5 वाला ही आ रहा है, तो मेरी ट्रेड्स काफ़ी कम रहती हैं। तो जितनी ट्रेड आप कम रखेंगे, तो यहाँ पे आपके पे आउट के चांसेस बढ़ेंगे और टॉप 7 की कैटेगरी में आप इजीली आ पाओगे। ठीक है, देखिए, ये सारे जो पॉइंट्स हैं आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। किसी पॉइंट में आप आगे हो सकते हैं, किसी पॉइंट में पीछे हो सकते हैं, बट इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको अपना जो आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो इस टेबल के अकॉर्डिंग रखना है। अब देखिए, फॉलो द ट्रेंड। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई चार्ट या कोई भी प्राइस अगर ट्रेंड में है, हायर टाइम फ्रेम का बाइज आपको पता है, जैसे कि हम ICT में यूज़ करते हैं, अगर हायर टाइम फ्रेम का बाइज आपको पता है, इन द सेंस ट्रेंड पता है, तो आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड लीजिए। मतलब अगर उसका बाइज ऊपर का है, तो आप यहाँ पे बाइंग ही करोगे, ना कि ऐसा नहीं है बाइंग भी कर ली फिर पुल बैक में सेल भी कर लिया, ऐसा नहीं है। अगर आप ये दोनों प्ले कर रहे हो, बाई सेल दोनों प्ले कर रहे हो, तो आपके बहुत आसानी से आप में के जो प्रॉफिट में होने के चांस है वो घट जाएंगे। सिंपल है कि बहुत अगर मैं आपको ये टेबल दिखाऊं, तो जो केवल बाइज को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो देखिए, जब आप बाइस को किसी को फॉलो करोगे, मतलब मान के तो जैसे गोल्ड में है, आप गोल्ड में आपने एक बाइस पकड़ लिया कि भाई आप सबको पता है गोल्ड में बहुत अच्छी खासी बाइंग आ रही है, तो आप उसमें केवल बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। आप ऐसे देखो, ठीक है, क्या आपको बस बाइंग ही करनी है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करोगे, तो अगर आपने सही ट्रेंड पकड़ा है, तो आपके जो परसेंट ऑफ प्रॉफिट है वो 95 to 100% बढ़ जाएंगे, जिससे आप टॉप 5 कैटेगरी में आप आ सकते हो ट्रेडर्स की। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप ट्रेंड को यहाँ पे अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो। अगर आप ओवरऑल देखो, तो यहाँ पे आपको अगर आपको हायर टाइम फ्रेम का बाइस पता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे, और एट द एंड यहाँ पे आपकी जो ट्रेड है वो पॉजिटिव में ही क्लोज होने वाली है। ठीक है, अगर हम और आगे देखें, तो हमारे कुछ पॉइंट्स और बचे हैं, जैसे कि फोकस ऑन लिमिटेड पेयर टू ट्रेड। देखिए, इसमें अगर आप कम से कम पेयर को पकड़ोगे, जैसे आप ऐसा नहीं है कि 12-15 जितने पेयर सब में ट्रेड कर रहे हो, तब यहाँ पे आप कोई इशू हो जाएगा। बट आप जितने कम से कम पेयर रखोगे, उतने आपके प्रॉफिटेबिलिटी के और पे आउट के चांस बढ़ जाएंगे। देखिए, अगर आपने एक सिंबल पकड़ा हुआ है ना, अगर आपने गोल्ड पकड़ा हुआ है, तो देखिए आप उन टॉप 6 ट्रेडर में आ जाओगे, और जिनका पे आउट परसेंटेज 43% है। तो आप सोचोगे, अगर कोई ट्रेडर है केवल गोल्ड को ट्रेड कर रहा है, तो उसके पे आउट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सेम अगर आप बहुत सारे पेयर्स पकड़ोगे,
तो मल्टीपल सिंबल पकड़ोगे तो वही पे आउट के चांस घट जाएंगे और भेड़ चाल में आप शामिल हो जाओगे। तो आपको बिल्कुल अलग यूनिक रहना। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से देख लो, बट ज़्यादा पेयर आपको नहीं रखने अपनी वॉच लिस्ट में, कहने का मतलब मेरा ये है। देखिए प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ओनली ऑन प्रॉफिटेबल डेज, इसको मैं इग्नोर करता हूँ क्योंकि हमसे रिलेटेबल नहीं है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। और एक हमारा विन परसेंटेज, देखिए विन, कोई डाउट नहीं है, विन परसेंटेज बहुत मैटर करता है किसी भी ट्रेडिंग में। कोई भी आप कैसे भी ट्रेड कर रहे हो तो विन परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितनी आपकी विनिंग ट्रेड है आप उनको डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ ट्रेड से, कि आपने कितनी ट्रेड ली है। ठीक है, तो जैसे कि मेरा विन परसेंटेज कितना आ रहा है, मैं पहले मैं इस कंटेंट चार्ट को देखता हूँ। तो इसमें अगर देखिए आपका विन परसेंट 90 to 100% है, तो केवल आप बिलो 2% ट्रेडर्स में आएंगे और पे आउट परसेंटेज आपका 39% है। ठीक है, तो देखिए 90 to 100%, देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे मेरे को कहना आसान है कि 90 to 100% लिया हो, बट जब आप अगर आपका प्रॉफिट फैक्टर है तो शायद आप 90 to 100% नहीं लेके आ पाओगे। तो बट अगर आप 80 to 90 या 70 to 80 भी लाओगे तो कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे अगर आपका विन परसेंटेज थोड़ा सा इधर उधर भी है, बट कोशिश आप ये रखो कि आपका 70 के ऊपर ही आपका विन परसेंटेज होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका 70 to 80% विन परसेंटेज है और आप पिछली वाली जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जैसे कि प्रॉफिट फैक्टर हो गया और मैक्सिमम लॉस का रेशियो हो गया, अगर उसको आप अच्छे से मेंटेन कर रहे हो तो आप बहुत इजीली पे आउट लोगे, बहुत इजीली, कोई डाउट नहीं है। तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो आपका विन परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मैंने आज आपको बताए हैं, और अभी तक शायद आपने ये पॉइंट्स इग्नोर किए होंगे अपनी ट्रेडिंग में, बट ये पॉइंट्स इग्नोर करने वाले नहीं है, इन पे फोकस करने वाले पॉइंट्स हैं। तो आने वाले टाइम में इन पॉइंट्स पे फोकस कीजिए कि कैसे ये पॉइंट्स है, कैसे मैं इन चीज़ों को, इन जो मैंने टेबल्स आपको बताई हैं, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो कैसे आप इनको फॉलो कर सकते हो, कोशिश करिए, तभी आप यहाँ पे जो ये पे आउट वाली रेस है इसमें हम आगे आ सकते हैं।